हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कोई कैसे हो? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के अभी बाज रहे हैं 5। तो 5 बजे अभी बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है। और आज मेरे घर में सबसे पहले बेटा उठा है, वो 4:30 बजे उठा है। और उठने के बाद वो दूसरा रूम चला गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है और बेटी का एग्ज़ाम नहीं है। तो उठने के बाद वो मेरा मतलब कैमरा वगैरह वही सेट कर दिया है। तो फिर आया वो 4:30 बजे उठा वो, और उसके बाद मेरे पास 5 बजे आया और बोलता है, मम्मी आपका कैमरा मैं लगा दी हूँ, आप उठ जाइए। तो उसको मतलब इसलिए अच्छा लगा। एक दिन मेरा बेटी लगा दी थी, तो वो बताई थी कि मम्मी का मैं कैमरा एक दिन लगा दी थी। तो वो सोचा कि आज मैं पहले उठी हूँ तो मैं भी आज मम्मी का कैमरा को सेट कर देती हूँ। तो वही कैमरा वमरा वही लगा दिया था जैसे तैसे। और ये वीडियो मेरी है सैटरडे की और डेट थी 24 फरवरी। तो जैसे मैं उठती हूँ, उठने के बाद जैसे पहला कदम मैं रखती हूँ धरती पे, तो मैं ज़रूर प्रणाम कर लेती हूँ। और मेरे बच्चे भी ये रूल को फॉलो करते हैं। और मैं ज़्यादातर मतलब बचपन से ही मैं देखी हूँ मम्मी पापा लोग को। और जैसे मैं ससुराल में उतना ज़्यादा ये सब नहीं देखती हूँ, बट है कि मेरे मायके तरफ ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो और उसके बाद मेरे घर में जहाँ भी अब भगवान को मतलब देवता को स्थान दिए हैं, वहाँ पे उठ के ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम वगैरह मैं कर ली हूँ। और बच्चे भी मेरा इस रूल को फॉलो करते हैं। उठते हुए अगर सूरज के भी वो लोग देखे, डूबते हुए को भी देखे, चाहे कहीं पे मतलब भगवान मूर्ति कहीं पे देखे, मंदिर हो, तो बच्चे मेरे इस रूल को कभी नहीं भूलते हैं, जो मैं उन लोग को सीख दी हूँ। ज़रूर उठने के बाद ज़रूर प्रणाम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं प्रणाम वगैरह कर ली हूँ। और रात को है कि आज रात को हम लोग दोनों बच्चे और मैं थोड़ा सा लेट से सोई हुई थी। और क्योंकि हस्बैंड जी जैसे अभी नाइट ड्यूटी जा रहे हैं, तो नाइट ड्यूटी जा रहे हैं तो 11:30 कभी 10:30 इस टाइम में जाते हैं ना, तो उसके बाद मतलब नींद नहीं आता है। एक सोने का टाइम होता है जो 8, 9, 10 के बीच ही ज़्यादातर नींद आती है, और उसके बाद बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। तो मतलब ऐसे ही हम लोग कुछ करते करते बच्चे गेम खेलने लगे, ड्राइंग करने लगे, कुछ ऐसे बेटी पढ़ने लगी, तो मुझे भी नींद नहीं आने लगा। मतलब 12:30 बज गया सोते हुए। तो उसके बाद जैसे होता है कि सुबह को अगर ज़्यादा रात को अगर जगे हुए और उसके बाद सोने से बिल्कुल उठने को जल्दी मन ही नहीं करता है। तो जैसे मैं उठी 5 बजे उठी। और उठने के बाद जैसे वॉशरूम फ्रेश ये सब मतलब करते करते 5:30 बज गया। तो मैं झाड़ू तो दोनों रूम से ही आज करके निकाल रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे दोनों उठे हैं और दोनों जन पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे उठे हुए हैं, उठ के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस टाइम मतलब वैसा में आप झाड़ू लगा सकते हैं। और जैसे सोए हुए हैं तो वैसा में आप झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। तो आज ऐसा बहुत दिन के बाद हुआ कि मेरे मतलब दोनों रूम में बच्चे हस्बैंड को मतलब कोई सोए हुए नहीं थे और मैं झाड़ू लगा सकी। तो बहुत ऐसे दिन होते हैं कि मैं बहुत मतलब सब कुछ काम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। मतलब दोनों रूम को, एक रूम कभी खाली रहता है कभी नहीं रहता है। तो चलिए आप लोग से यहाँ बातें करते करते मेरा झाड़ू लगाया हुआ हो गया। हैंड वॉश भी मैं कर ली हूँ झाड़ू लगाने के बाद। तो बच्चे आज दोनों मतलब सभी का छुट्टी ही मान लीजिए, बस बेटा का एग्ज़ाम है। तो वो जाएगा 9 बजे। तो 9 बजे जाएगा तो फिर वो आएगा 11:30 बजे, तो छुट्टी ही मान लीजिए। तो वही लोग बोल रहे हैं कि मम्मी आज चाउमीन बना दीजिएगा, सभी का छुट्टी है। तो ठीक है बोले। तो हस्बैंड जी बोले कि मैं तो चाउमीन नहीं खाऊंगा, सुबह सुबह मुझे रोटी चाहिए। तो मैं सोची कि बाद में उनके लिए रोटी बना दे लेती हूँ। अभी बच्चे बोले हैं तो उन्हीं का फरमाइशी मैं अभी पूरा कर रही हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह जो था ये सब को मैं रात को ही काट ली थी, क्योंकि सुबह को टाइम नहीं मिलता है ये सब काटने का। जैसे रात को मैं फ्री थी, टीवी वगैरह देख रही थी बैठ के, तो उसी टाइम ये सब्ज़ी सबको सारा काट दी थी। और चाउमीन को तो मैं उठने के बाद जैसे झाड़ू वगैरह कर रही थी उस टाइम मैं बॉयल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। और जैसे चाउमीन बना रहे हैं तो कुछ देर मतलब आधा घंटा 20 मिनट इस तरह मतलब चाउमीन को थोड़ा सा ठंडा होने देने से उतना ज़्यादा चिपकता नहीं है और अच्छा से फ्रेश बनता है। तो
बस मैं सिंपल ही बना रही हूँ, जैसे आप लोग बनाते हैं, सभी कोई बनाते हैं। तो मेरे यहाँ टमाटो सॉस ख़त्म हो गया, तो मैं इसको निचोड़ निचोड़ के निकाल रही हूँ। मुझे लगा है घर में, बट मैं अचानक जैसे बनाने लगी तो याद हुआ कि मतलब वो टमाटो सॉस नहीं है। तो जब भी मैं चाउमीन बनाती हूँ सॉस वगैरह डालती ही हूँ। और सोया सॉस तो आप लोग देखते ही हैं, मैं मैगी भी बनाती हूँ, पास्ता भी बनाती हूँ, तो मैं सोया सॉस ज़रूर डालती हूँ। इससे होता है कि मेरे बच्चे लोग सोया सॉस को बहुत अच्छा से पसंद करते हैं, और सोया सॉस अगर मैं नहीं डालती हूँ तो ये लोग खाने भी नहीं खोजते हैं। तो चाउमीन मेरा यहाँ बन के रेडी हो गया है, और तो दोनों बच्चे को मैं दे दी हूँ, और उसके बाद वो लोग खा रहे हैं। तो मैं अब इधर का काम कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं नाश्ता भर बनाई हूँ, बस चाउमीन बनाई हूँ। तो हस्बैंड जी अभी सोए हुए हैं, तो जब उठेंगे तब मैं उनके लिए रोटी बना दूँगी 2-4 गो। तो यहाँ का बेडशीट मैं 2 दिन पहले ही चेंज की हूँ, गंदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस मैं इसको ऊपर से ऐसे झाड़ दे रही हूँ, गंदा भी नहीं हुआ है ज़्यादा। तो यहाँ का मैं अच्छे से बेडशीट वगैरह उस सबको सेट कर दी हूँ, बिछा दी हूँ झाड़ झुड़ा के। तो रूम का मेरा काम कंप्लीट हो गया है, और पोछा वगैरह मैं लगाई हूँ, लगाते हुए निकली हूँ लास्ट में यहाँ बाहर में। तो यहाँ है कि मैं डेली ही धोती हूँ, तो डेली होता है कि मैं आप लोग से शेयर नहीं करती हूँ। बाहर में होता है कि जैसे मैं कैमरा वगैरह उतना अच्छा से नहीं निकालती हूँ, बहुत कोई ऐसे बहुत अलग अलग से टॉपिक निकालते हैं, इसकी वजह से मैं बाहर उतना नहीं निकालती हूँ। इसीलिए मैं आप लोग से डेली यहाँ का डेली मतलब बहुत दिन के बाद ही मैं यहाँ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं धो दी हूँ, और धोने का मैं यहाँ डेली ही धोती हूँ, सुबह शाम झाड़ू करती हूँ। जैसे कुछ कुछ होते हैं कि प्लास्टिक वगैरह इधर उधर से उड़ के आ जाते हैं, पर यहीं पे आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और आज थोड़ा सा हवा भी चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम भी थोड़ा ख़राब है। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह में करने के बाद पोछा ओछा लगाने के बाद में फ्रेश मतलब पैर हाथ को धो ली हूँ, हैंड वॉश वगैरह कर ली हूँ। फिर मैं अभी किचन आई हूँ। तो किचन का काम अधूरा था, जैसे मैं चाउमीन बनाई और हस्बैंड जी के लिए रोटी बना दी 2-4 गो। और उसके बाद मैं अभी फिर आई हूँ किचन। तो पहले मैं जितने भी काउंटर टॉप में बर्तन है वो सबको पहले मैं यहाँ से खाली कर दे लूँगी। जो जो बर्तन धोना है वो सबको मैं सिंक पे डाल दी हूँ। और उसके बाद अभी मैं पहले चूल्हे को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चूल्हे थोड़ा सा गंदा हो गया। जैसे चाउमीन वगैरह ये सब थोड़ा सा बनता है तो इधर उधर गिर जाता है। और चाउमीन थोड़ा सा मेरा ज़्यादा बन गया था, और ज़्यादा मैं इसलिए बनाई थी क्योंकि रोटी बच्चे लोग नहीं खा रहे, मतलब नहीं खाएंगे बोले, और सभी कोई को थोड़ा सा चाउमीन खाना था, इसीलिए मैं ज़्यादा ही डाल दी थी। तो ज़्यादा हुआ था और इधर उधर चारों तरफ गिर गया था। और थोड़ा सा कढ़ाई है कि थोड़ा छोटा पड़ गया था और चाउमीन ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से चाउमीन गिर गया था। तो इधर उधर गंदा भी हो गया था ज़्यादा। तो मैं यहाँ विम जेल से साफ़ कर दे रही हूँ। विम जेल से होता है कि अच्छे से साफ़ हो जाता है, और ये टाइल्स है कि डेली ही गंदा होता है। तो इधर मैं साफ़ कर दी हूँ, काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और चूल्हे भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और बगल में जो टाइल्स था उसको भी मैं विम जेल लगा के साफ़ कर दी हूँ, वो भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब बारी आती है बर्तन धोने की। तो ही मैं यहाँ पे अभी बर्तन धो रही हूँ। और जैसे होता है कि बच्चे लोग अगर घर में हैं तो ज़्यादा बर्तन हो जाता है, बट अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि बेटा स्कूल गया है। और जब मेरा बेटा घर में रहता है तब मतलब ज़्यादा बर्तन होता है। मतलब वो है कि थोड़ा सा चटर पटर वाला है, वो जब घर में रहता है तो कुछ कुछ हर लेग्स ये सब करते करते देखिए मेरा यहाँ बर्तन भी गिर गया। मेरा ना यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से मेरा बहुत दिक्कत होता है बर्तन वगैरह ऐसा। अगर मैं बर्तन को ऐसा साबुन लगा के विम जेल लगा के मैं रख नहीं सकती हूँ कुछ देर के लिए, अगर रखती हूँ तो गिरते जाता है, इसीलिए मैं एक एक करके धरती हूँ कभी कभी। और ऐसा करने से थोड़ा सा लेट हो जाता है, टाइम भी थोड़ा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ मतलब अचानक मेरा हाथ से टच हो गया तो सारा बर्तन नीचे गिर गया। तो हस्बैंड जी सोए हुए थे, तो जैसे बर्तन वगैरह गिरता है तो आवाज़ ज़्यादा
होता है। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।